बेंगलुरु के अंबेडकर भवन में रिबात एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का इजलास। मौजूदा तालीमी सूरत हाल पर गुफ्तगू, मुसलमानों के तालीमी मसाइल पर खुलकर हुई गुफ्तगू। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका माइनॉरिटीज डायरेक्टरेट की डायरेक्टर यास्मीन बेगम वालीकर, डीएसएफ के फाउंडर सैयद मुजम्मिल अहमद, मोहम्मद जिलानी, नई दिल्ली से आए डॉक्टर फजलुल्लाह चिश्ती, मोटिवेशनल स्पीकर इंदु वेणुगोपाल व दीगर ने इस इजलास से खिताब किया। तालीमी तरक्की के लिए तालीमी इदारे कायम करने और मौजूदा हालात में नौजवानों की जिम्मेदारी, इस पर तबादिले ख्याल हुआ। माहिरीन के खिताबात काबिल गौर थे। आज बतारीख 4 जुलाई बेंगलुरु के अंबेडकर भवन में हुए इस इजलास के जरिए काफी कीमती बातें, काफी कीमती तजावीज, मशवरे सामने आए। रिबात एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर अलहाज अतीक अहमद, सेक्रेटरी इस्माइल खान व दीगर मौजूद थे। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। मोहतरम हाज़रीन, एक साल का बने रहता, उसमें हमें नया सा नहीं डालने आता, इसलिए नया सा मैं डालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, CSR फंड्स लाने के लिए मैं अब ऑलरेडी कोशिश जारी है मेरी। तो अगस्त 15 से मैं वो एक प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रही हूँ। आउट ऑफ 31 डिस्ट्रिक्ट में जो कर्नाटका में है, उसमें एक सभी डिस्ट्रिक्ट में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल के करीब एक मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को मैं वो ट्रेनिंग देना चाह रही हूँ। उसमें 10th फेल होते, पास होते या PUC पास होते या तो डिग्री होने के बाद में भी आप ले सकते हो। फ्री का रहता हो कोचिंग। उसमें है ना, हम लोग इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट होते, अभी बोले कोई AI इंजीनियर बनना चाहती हूँ बोल के, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमें फंक्शन काटने के लिए नहीं रहना है ना, तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनको स्किल ज़्यादा ट्रेनिंग ज़रूर है, वो मैं है ना उनको देने की कोशिश करूँगी। तो उसका हम सोशल मीडिया में भी आपको हमें वो उसका प्रोपेगेंडा करेंगे। उसका आप सभी लोग, आप जितने लोग यहाँ पे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, जितना से आप 10,000 होंगे या 20,000 होंगे, सभी बच्चों को हमें ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। फ्री का रहता है वो, तो वो ट्रेनिंग आप सभी ले लेके ज़िंदगी में आगे आना चाहिए। सो अभी सर बोल रहे थे एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन मैं बोलती हूँ, एजुकेशन बहुत आपके इसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन नहीं है आपके पास, आपको कोई भी इज्जत नहीं देता, घर में भी इज्जत नहीं देता। एजुकेशन है तो इज्जत है, वो इट्स लाइक एन वेपन। वो उसके वजह से हमें कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। और लड़कियाँ ये मत समझना कि चलो कुछ के घरों में क्या रहता है, आगे डिग्री होने के बाद या तो PUC होने के बाद शादी कर देते हैं। नहीं बाप, आजकल का माहौल बराबर नहीं है। बच्चियाँ बाहर जाने से कुछ हो जाता है, ऐसा डर के शादियाँ कर देती हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ, जितना एजुकेशन आपको होता है, अगर डिग्री पाना है या तो PG पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, सभी करो। उससे हमें एजुकेशन चलो ज़िंदगी में सिर्फ एक शादी, लड़कियों को शादी करना वो टारगेट मत रख लो, क्योंकि अब अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ने के बाद डिग्री ले लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। सिर्फ अभी हमें पढ़ना, एजुकेशन लेना, डिग्री पाना या हम ना नौकरी करना, पैसा कमाना नहीं रहता हो। तो आप आफ्टर शादी भी आप एजुकेशन लेते हैं, बच्चों को भी अच्छा सिखा सकते हैं, बच्चों को अच्छा कल्चर सिखा सकते हैं, तो अच्छे बुरे की फ़र्क सिखा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन इंसान को इंसान बनाता है, अच्छे बुरे की फ़र्क सिखाता है वो। इसलिए एजुकेशन पहले पालो। मेरा भी, मैं बोलती हूँ, मैं भी क्या, मैं बड़े शहर से नहीं, मैं लड़की, मैं एक विलेज में, मेरे अब्बा हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं। मैं एक विलेज में, आप सुने होंगे, हानगल, हावेरी डिस्ट्रिक्ट सुने हैं ना, 31 डिस्ट्रिक्ट में हावेरी भी एक डिस्ट्रिक्ट है। उसमें एक तालुका हानगल के तालुका में एक अक्कियालूर गांव है। वहाँ पे मेरा प्राइमरी एजुकेशन सभी हुआ, 6 से 10 तक। 10th के बाद मैं हावेरी आई। हावेरी में चीफ एडवाइजर फॉर इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, एंड आई एम the finance and projects director at Khaja Banda Nawaz University, Khaja Education Society, and I am an alumni from IIM Bangalore, and I have my own group of companies. I am the chairman for Jilani Group. Yes, Bangalore mein I have come in 91, at the age of 1991, and ऊपर वाले की ताकत, माँ बाप की दुआ, दोस्तों की मेहनत, विदाउट टेकिंग 1 rupee, I have built an organization which is in thousands of crores. This is a fact. And
आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल में रहने के टाइम पे फर्स्ट 2 टेस्ट रेड मार्क, मिड टर्म 50%, फिर 2 टेस्ट रेड मार्क, फाइनल एग्जाम 60%। मेरे एक चाचा मेरे टीचर थे और मेरे अब्बा, ये 2 छोड़ के सब गुस्सा करते थे। When someone asks गुस्सा क्यों नहीं करते, तो अब्बा बोलते उन्होंने पढ़ा तो मार्क्स लाता, पढ़ा नहीं तो कहाँ से मार्क लाता, सुबह से शाम तक खेलते रहता। बट देयर वॉज अ पॉइंट व्हेन इट केम, एक सोच है, सोच में चेंज हो गई कि मेरी ताकत दूसरी जगह जा रही। मुझे खुद जब 15-16 साल में आ गए तो सोच आई कि वो ताकत मैं कहाँ डालूं। जब एजुकेशन में डाले तो एक नहीं 16 गोल्ड मेडल, यूनिवर्सिटी रैंक्स, स्कॉलरशिप्स एट IIM, स्कॉलरशिप इन ग्लोबल स्कूल्स अब्रॉड। तो सोच, जो एक सोच है, वो सोच को बदलना चाहिए। और आज मैं हर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड घूमता हूँ, सब जगह देखता हूँ, मगर सबसे स्लो मेरी कौम यहाँ की है, हिंदुस्तान है। अभी जितने भी लोग थोड़े हैं, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम सोना कम करें, हर बार यंगस्टर्स को इंटरेक्ट करें और यंगस्टर्स में ज़िंदगी बिताएं। अभी हम तो 55-56 में हो गए, बट आज का मुसलमान का लड़का बहुत तकलीफ होती है। एक एग्जांपल देता हूँ, टैक्सी में बैठता हूँ, जाते रहता हूँ, जैसे ही वसंत नगर क्रॉस हुआ, इस तरफ आया तो टैक्सी वाला बोलता, सर नोड्री सर ಅವ್ನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸರ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸರ್, ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಚಾಲಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಟೆಲ್ಸ್ ಮೀ ಎಲ್ಲ ಸಾಬರು ಹುಡುಗರು ಸರ್ ಇವರು, बिट्टी रोडिಗೆ बिटबिट्टारे, तो तकलीफ क्या होना, हमने चुप बैठते हैं। वापस आने के बाद उतरने के टाइम पे बोलता हूँ नानु साबी पप्पा, तो वो 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ तगो, ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು। ये दिस सर बोले, डॉक्टर साहब बोले ना कि सब झड़ जाते हैं डिग्री को आने तक, सही है, बिल्कुल सही है। आते 100 बच्चे आते हैं तो डिग्री आने तक 3%। किस लिए? बिकॉज हम सीनियर लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे। हम तो सो गए 70 साल हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, अब क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। और जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, जो भी लड़कियां हैं या जो भी यहाँ पे है, कर्नाटका के कौन है भाई, हाथ उठाओ। कर्नाटका के, ओके हाथ रखो। कन्नड़ा कितनों को आता है? पूरों को नहीं आता। ये देखो, उधर हाथ नहीं है, इधर हाथ नहीं है। एक चीज मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपने अब डिसाइड कर लिया कि मुझे आगे चलकर एक बहुत अच्छा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जांपल, तो आपको देखना पड़ेगा मुझे बहुत ही प्रीमियर कॉलेज से बीकॉम करना है, उसके बाद बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट से सीए करना है। अगर आपको हो गया कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, तो आपको क्लास 11th में जाते ही जो है IIT के लिए क्लियर करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आगे चलकर डॉक्टर बनना है, क्लास 11th में आते ही जो है वो बच्चों की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। बिकॉज देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन क्लास 10th सिलेबस एंड क्लास 11th सिलेबस। आई हैव मेट स्टूडेंट जिनको क्लास 10th में मैथ्स में आए 84, 96 और 11th में आती जैसी इंटीग्रेशन आता है 38, 39 में फेल हो रहे हो। बिकॉज आपको मालूम नहीं है कि वो डिफरेंस कितना है, इसलिए आपको 11th में बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज अब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। अब 2 चीजें होंगी, एक होती है आप नौकरी कर रहे हैं और दूसरा है एक आप लोगों को नौकरी दे रहे हैं। एंटरप्रेन्योर स्किल्स। जिंदगी में सिर्फ नौकरी ऐसा नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अच्छी बात है, आप KAS बनिए, IAS बनिए, रीजन क्या है? जॉब सिक्योरिटी, ओके फाइन गुड,
आपको कुछ भी हो, इकोनॉमी कैसी भी जाए, आपको 30 तारीख को सैलरी आ जाएगी। रेस्पेक्ट, फाइन, वो भी है वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब। पावर, जो गवर्नमेंट जॉब की सबसे बड़ी एक बेनिफिट है, यू कैन हेल्प अदर्स। आप एक ऐसे मकाम में हैं कि यू हैव गिवन पावर कि आपको इस इलाके में बोरवेल लगाना है, आपको इस इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम करना है, आपको गवर्नमेंट का इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है। आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको सेफ्टी भी है, पावर भी है, रेस्पेक्ट भी है, जॉब सिक्योरिटी भी है, तो आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट जॉब में यू हैव गॉट डी लेवल, सी लेवल, बी लेवल, ए लेवल। फर्स्ट चीज अगेन कम्स बैक, ड्रीम बिग। आपको सबसे पहले कोशिश करनी है, आई हैव टू बिकम IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर में भी फिर कैडर होते हैं, मुझे IFS क्लियर करना है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, उसने अभी लास्ट मंथ ही हैज पास्ड अ स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और उसको डिप्टी कलेक्टर की जॉब मिल गई। हिज रैंक वाज 153। तो शुरू से वो प्रिपरेशन कर रहा था वो। तो आपको जब भी तैयारी करनी है, देखना है हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दैट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है, आप बीमार हैं, आपके अम्मा अब्बा आपको डॉक्टर के लेके पास, बेस्ट डॉक्टर के पास लेकर गए, उसने दवा भी लिख दिया, आपके अम्मा अब्बा ने आपको दवा खरीद के दे भी दी, लेकिन दवा खाना किसको है? खाना आपको है। हमें, मैं मेरे जमाने से पढ़ रहा हूँ, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। अभी भी बहुत पढ़ने से नफरत मंद है उससे। इंडिया मस्ट बी सुपर डेवलप कंट्री होना है। इंडिया क्या होना है? सुपर डेवलप कंट्री होना है। तो हर मुसलमान की बेटी, हर मुसलमान का बेटा, हर दलित की बेटी, हर दलित का बेटा, हर ओबीसी की बेटी, हर ओबीसी का बेटा ग्रेजुएट बनना है। जब हमारे इंडिया को हमें कंट्रीब्यूट करना है, जब इंडिया जब पूरी दुनिया में सुपर डेवलपमेंट होता है, हमें शान से बोल सकते हैं कि हमारा मुल्क सुपर डेवलप कंट्री बोल सकते हैं। उसके लिए खाली चंद अमीर बच्चों के, अमीर माँ बाप के बच्चे पहले काफी नहीं है। हमारे कौम के हर घर से ग्रेजुएट बनना। हमारा ट्रस्ट स्टार्ट किया 15-14 साल पहले, DSF डिवाइन सर्विस फॉर एवर फाउंडेशन स्टार्ट कर। हमें 25 दिन डॉक्टर्स इंजीनियर्स बिल्कुल हमें स्टार्ट करे, हमारे जेब से पैसा कुछ शुरू करे। आज हमारे ट्रस्ट के अंदर हमें 80 को 6,000 बच्चों को अभी तक हायर कर, कितने बच्चों को 80 को 6,000, कितने की डॉक्टर बन गए, कितने की इंजीनियर बन गए, कितने की पुलिस इंस्पेक्टर बन गए। अभी तमाम की जानिब से यास्मीन मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। यास्मीन मैडम ने बता दिया, मैं भी वो फिल्म देखा था, सरिता उसका नाम, एक्टर का नाम सरिता। सरिता एक खरिया में रहती है, तो देखती है कि मैं एक बड़ी ऑफिसर बनना, तो डिप्टी कमिश्नर बन जाए IAS पढ़ के। वो फिल्म देख के मैडम आज ऑफिसर डायरेक्टर बन के। तो मतलब क्या, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब होकर मरना गुनाह। हिंदुस्तान का कानून ऐसा है, तमाम आप क्या बनना सब आपके हाथों में है। हिंदुस्तान का निज़ाम ऐसा है। They give up, they lack motivation. I came here to this program because after my 10th grade, I actually changed syllabus. I found it really difficult to cope up with state syllabus because the method of teaching is really different from the way I was doing. So when I came here to this program, the people they were speaking, they were very encouraging, mashallah. They really want to inspire other people to come and study. They don't want to just like, okay, study for your own sake. They want these people who have studied to also contribute to the society. What's most important is after studying, you shouldn't keep the knowledge to yourself. After studying, it is best to go around and teach others. So what I found most motivation here is that these speakers, they don't only want you to study, they also want you to go study and teach other people as well. जिसमें PUC के स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए सेशन था, जिसमें एजुकेशनल काउंसलिंग भी की गई और करियर काउंसलिंग भी किए गए। इसमें हर सेक्टर के लोगों ने शिरकत की। गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टर माइनॉरिटीज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से शिरकत हुई। उन्होंने लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताया, और इंडस्ट्री से जो है जिलानी साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने गवर्नमेंट के क्या क्या इंडस्ट्री सेटअप करने में स्कीम है उसके बारे में बताया। फिर सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक श्रीमती इंदु राजन वेणुगोपाल साहिबा आई थी, उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया। और मुझे जो टॉपिक दिया गया था वो है ड्रीम बिग अर्ली गोल,
and focus and perseverance for success. तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें उलमा ने भी शिरकत की, टीचर्स ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की, रिटायर्ड प्रोफेसर्स ने शिरकत की। एक अच्छा इनिशिएटिव है, मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे बहुत से प्रोग्राम की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये रिपीट होगा, ये वन टाइम इवेंट नहीं होगा, ये बार बार होता रहेगा। इंशाल्लाह इससे एक चेंज हमको उम्मीद है कि आएगी। स्टूडेंट के लिए कैसे तरबियत देना है, क्या आपके अवेयरनेस से क्या चीज रहेगा? देखिए, स्टूडेंट की तरबियत एक अलग चीज़ है। तरबियत के लिए पेरेंट्स का भी रोल है, मेंटर्स का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है। हमने यहाँ पे मेंटरशिप की बात की कि हमने स्टूडेंट्स को बताया कि आपको क्लास 10th में ही डिसाइड करना है कि आपका लाइफ में फोकस क्या है। आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम होने चाहिए। अपने स्ट्रेंथ को किस तरह आप आगे सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो मालूम होना चाहिए। वीकनेस में कैसे ओवरकम करना है उस पर बताया हमने। और जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, फिक्स कर लिया है, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेंदी आवर्स होने चाहिए पढ़ाई के और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। जो लोग लाइफ में कामयाब हो चुके हैं उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए। ये कुछ टिप्स हमने दी है और भी चीजें बताई हैं कि बच्चे किस तरह लाइफ में कामयाब हो सके। बहुत से चीजें क्यू से लेके बहुत टेंशन में रहते हैं, कोई कॉमर्स लेना है, कोई साइंस लेना है जी, तो ये लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं सर। जी, इसकी काउंसलिंग क्लास 10th में होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट जब क्लास 10th में हो तो वो देखे कि वो क्या ले सकता है और क्या उसका इंटरेस्ट है। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना है तो जाहिर सी बात है उसको LLB करना पड़ेगा। किसी को अगर IIT में इंजीनियर बनना है तो उसको जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स लेनी होगी। किसी को बहुत बड़ा एम्स में डॉक्टर बनना है तो उसको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। तो 10th के बाद क्या लेना है, डिपेंड्स कि बच्चे ने 10th में अपना क्या गोल सेट किया है। इसके लिए मेंटर्स की जरूरत है। कम्युनिटी में जो लोग कामयाब हो गए हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है गिव बैक टू सोसाइटी वाले कॉन्सेप्ट को, गिविंग बैक द सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को रिवाइव कीजिए। और जो लोग भी कामयाब हो गए हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने जो आपको कामयाबी और सलाहियत दी है उसको कौम के बच्चे और बच्चों तक पहुंचाया जाए। बच्चों को क्या करना चाहिए? माँ बाप के लिए हम यही कहेंगे कि अपने घर का माहौल अच्छा रखिए। जिस घर में माँ बाप में लड़ाई झगड़े होते हैं, टीवी ज्यादा देखी जाती है या दीन का माहौल नहीं होता है, ऐसे फैक्टर्स में बच्चे का कामयाब होना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा फैमिली एनवायरनमेंट का होना, एथिकल एनवायरनमेंट का होना, दीनदारी का होना और बच्चों को कंटिन्यूअस मोटिवेशन का होना, ये आपके सक्सेस के चांसेस को बढ़ा देता है। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात, मैं रिबात एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आज इन्होंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर करियर गाइडेंस एंड लीडरशिप स्किल्स के लिए कर रहे हैं अंबेडकर भवन में। और आज प्रोफेसर्स पूरे इंडिया के, थोड़े ऑल इंडिया दिल्ली से प्रोफेसर्स आए हैं और यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो सब आके कौम के बच्चों को डायरेक्शन देने के लिए, करियर गाइडेंस के लिए आज प्रोग्राम दिए हैं। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि यंगस्टर्स को 2-3 चीज़ें बोलता हूँ। एक है सोशल मीडिया से बचो, सोशल मीडिया से बचो। हमें 24 घंटे हर इंसान को मिलता है। 24 घंटे ये टाइम हम कैसे यूज करते हैं उस पे हमारा सक्सेस और रिजल्ट आता है। इन इंग्लिश बोलते हैं सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना टाइम हम लगाते हैं सही चीजों में तो उतना सक्सेस रेट बढ़ता है। सोशल मीडिया से बचो, थोड़ा फिजिकल स्ट्रक्चर लाओ, थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या खेलना या रनिंग या बैडमिंटन, कुछ तो भी हर दिन के लिए एक आधा घंटा भी फिजिकल एक्टिविटी करो ताकि थोड़े गुड केमिकल्स ब्रेन पे जाए और थोड़ा करियर पे फोकस करो। एक कन्नड़ा में हमारे एक मास्टर बोलते थे, मैं रिपीट करता हूँ, मैं बल्लारी का हूँ, तो मास्टर बोलते जिलानी नीनो लक्ष्मी हिंदे होग बड़प्ಪ सरस्वती ಹಿಂದೆ ಹೋಗು, ನೀನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲ, ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕೈಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸರಸ್ವತಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು, ಸರಸ್ವತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಫ್ರಮ್ आवर मास्टर्स फ्रॉम चाइल्डहुड एंड वी फॉलो द सेम थिंग. इल्म के पीछे जाओ. इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही बोले कि इल्म आपको लेना है या सीखना है तो चीन को भी जा सकते हैं. दिस इज देयर. तो हम इल्म को छोड़ के बाकी सब चीजें कर रहे हैं. मेरा रिक्वेस्ट इतना है, हर फैमिली में कितनी भी मुश्किल हो
पढ़ाई के ऊपर फोकस दीजिए। क्यों बोले तो अभी परसेंटेजेस जो भी है इट मे नॉट बी परफेक्ट, वी आर 15 to 16% इन द स्टेट। हमारे को माइनॉरिटी बेनिफिट्स होना, ये होना, वो सेकेंडरी है। वो सब पहली बात हम फोकस पढ़ाई पे करें, इल्म पे करें। जब 100 बच्चे पढ़ने के लिए जब एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में ज्वाइन करते हैं तो डिग्री होने तक खाली 2.5 to 3% बच जाते हैं, 2 या 3 बच्चे ग्रेजुएट बनते हैं। तो मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, आगे हिंदुस्तान को या आगे मुसलमान को या आगे कुछ एक लेवल पे ले जाना है तो हमें इल्म के आगे भागना है, इल्म के बराबर भागना है, इल्म के पीछे भागना है। जो करना है इल्म लो, पढ़ाई करो। आप पढ़े तो हर चीज पीछे आ जाएगी। दिस इज व्हाट आई कैन से। थैंक यू। मेरा नाम जिलानी है। मैं अभी चीफ एडवाइजर हूँ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में। संपत्ति बोल के प्रोजेक्ट है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर का अलुमनी हूँ और हजरत ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी गुलबर्गा में फिनेंस एंड प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट करता हूँ। सर बहुत से लोगों को कंफ्यूज है कि स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन स्पीच दिए, आप इनको कैसा आगे बढ़ाना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो अम्बेडकर भवन वसंत नगर में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे हमारे डॉक्टर अतीक साहब, जस्ट मेरे को 15 दिन पहले एक इन्विटेशन दिए थे। ऐसा एक हमारे कौम के बच्चों को एक कैरियर काउंसलिंग का, एक लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में बात करना है बोल के। तो एक्चुअली बहुत सारे लड़के आए थे। माशाल्लाह हर जगह क्या है, हमारे कौम के लड़कियां बहुत आ रहे हैं, लड़के नहीं आ रहे। तो वो एक अफसोस क्या है बोले तो हमारे कौम के अंदर क्या हो रहा है, फ्यूचर में एक मिसमैच हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। क्योंकि आज एक 100 बेटियां, हमारे 100 लड़कियां ग्रेजुएट बने तो एक 30-40 लड़के खाली ग्रेजुएट्स बन रही। उसके लिए मेरा रिक्वेस्ट क्या है कि तो हर माँ बाप से अपने मर्द बच्चों को भी अच्छा पढ़ाओ। क्योंकि मर्द बच्चा अच्छा पढ़े तो क्या होता है, घर का जो फ्यूचर में पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता है। भाई को बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ने के बाद में क्या है, वो बच्चे और एक घर को जाकर उनके शोहर को, उनके सास ससुर अच्छा देख लेते हैं। माँ बाप को अपना बेटा अच्छा देखना का तो अपने बेटे को मिनिमम ग्रेजुएट बनाना बहुत जरूरी है। जैसा हमारा मर्द बच्चा भाई को बच्चे पढ़ रहे हैं वैसा मर्द बच्चा भी पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो सोसाइटी में मिसमैच होता है, बैलेंस नहीं रहता। शादियां के वास्ते बहुत मुश्किल होती है क्योंकि लड़की ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट लड़के नहीं मिलते। तो मेरा रिक्वेस्ट है माँ बाप से सबसे भी कि लड़कों को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देखो, लड़कों को भी ग्रेजुएट बनाना है, लड़कों को भी एक रोल मॉडल बनाना है। हमारे कौम में लड़के भी जो है लड़कियों से क्या भी कम नहीं बोलकर प्रूव करना है। तो आज का जो प्रोग्राम जो था, ये प्रोग्राम में क्या है, पीयूसी एंड ग्रेजुएट डिग्री करने के बच्चों को बुला के फर्दर क्या करना है तुम्हें, तो उसके लिए आज हमारी बात रही कि हमारी हर बेटी हर बेटे को फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कन्नड़ा लिखना पढ़ना आना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें कर्नाटका में रहने वाले कन्नड़ा बात नहीं करे तो कन्नड़ा लिखे नहीं तो पढ़े नहीं तो क्या होता है, हमें फ्यूचर में बहुत वाक़ा होता है। पॉइंट नंबर 1 वो आज हमें बच्चे में दिमाग में डाले। पॉइंट नंबर 2 क्या डाले कि 5-6 साल अच्छा पढ़ लो, 50 साल लाइफ एंजॉय करो। तो उसका से 5-6 साल कुर्बानी देना, जिंदगी में बगैर कुर्बानी के क्या भी हासिल नहीं कर सकते, कुर्बानी देना। तो उसके बाद में तीसरा जो है, जो अच्छा पढ़ने की जो लड़का है या लड़की है, इन लोगों को पैसा होना जरूरी नहीं है। आज हमें कहा गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में मैं पढ़ाई किया, बहुत सारे लोग, आज यास्मीन मैडम थे स्टेट के माइनॉरिटी डायरेक्टर है, उन्होंने गवर्नमेंट कन्नड़ा स्कूल में पढ़ाई करे। देखिए पढ़ने के लिए बहुत पैसा होना जरूरी नहीं है, पढ़ने के लिए जज्बा होना जरूरी है, एक चैलेंजिंग माइंडसेट रहना जरूरी है, एक चैलेंजिंग एटीट्यूड रहना है जिंदगी में कामयाब होने के वास्ते, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए पूरे बच्चों को इतना ही बोल रहे थे, बेटा तुम्हें मिनिमम तुम्हारा एजुकेशन जो है ग्रेजुएट होना है, अच्छा पढ़ना है, माँ बाप का सहारा बनना है, अपने खानदान का सहारा बनना है, हमारे मुल्क को आने वाले दिनों के अंदर सुपर डेवलप कंट्री करना है। तो हमारे गरीब बच्चे, मुस्लिम बच्चे, माइनॉरिटी बच्चे, दलित के बच्चे, ओबीसी के बच्चे मेन स्ट्रीम में आना है। मेन स्ट्रीम में आपको हमें इंशाल्लाह सबके साथ इंसाफ करना है। उसके लिए हमें सबके साथ इंसाफ करने के लिए हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नॉलेज होने के लिए कुर्बानी देना बहुत जरूरी है। कुर्बानी दे तो हमें इंशाल्लाह कामयाब होते बोल के एक मैसेज पास करें। आपको ना पेरेंट्स को खासकर क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास में जो है, मिडिल क्लास के जो सब्जेक्ट है उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, उनको अवेयरनेस होता नहीं रहता है कि ताकि उनको डिग्री में पढ़ाएंगे बच्चों को आगे नहीं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करें? देखो मैं यहाँ पेरेंट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट पेरेंट्स का रोल है, क्योंकि ये एक बस को जैसे 4 व्हील्स है ना, 4 चक्का है ना, ऐसा
एक पेरेंट एक चाक है, बच्चा एक चाक है, टीचर एक चाक है, राइट। उसके बाद में कौम की जिम्मेदारी एक चाक है। ये चारों मिले तो क्या होता है, इंशाल्लाह कामयाब होता है। तो पेरेंट्स को क्या बोलना चाहता हूँ, बोले तो आज कोई भी पेरेंट्स को 8-10 बच्चे नहीं है। मैं हमारे हॉस्पिटल में 15 साल से देख रहा हूँ, कोई भी माँ 5-6 बच्चे की माँ स्कैनिंग को आंखों नहीं है, सबको 2-3 बच्चे चाहिए। उसका मेरा रिक्वेस्ट क्या है, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनाओ, तुम्हारे बेटे को तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनाओ, तुम्हारी बेटी को बेस्ट फ्रेंड बनाओ। तुम्हें बेस्ट फ्रेंड नहीं बने तो मोहल्ले के खराब बच्चे बेस्ट फ्रेंड बनाते उनको। तो उसके लिए माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ पैदा करना है, उनको स्कूल को जमाना है, खाना देना है, कपड़ा देना है, वो जिम्मेदारी नहीं है, वो कोई भी करता है। माँ बाप की जिम्मेदारी है तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी से समाज को, कौम को, मुल्क को उन्होंने क्या है, बोझ नहीं बनना है। उन्हें बोझ नहीं बनना है तो क्या करना है, उनको अच्छी तालीम देना है, उनकी निगरानी अच्छा करना है। कम से कम एक नाश्ता 2 खाने में जब माँ बाप साथ में 3 बार बच्चा बच्ची खाते ना, एक बार तो भी तुम्हारे बेटे के साथ में, बेटी से बैठ को खाना खाओ, उसका चेहरा देखो, उन्हें आज सुबह से शाम तक क्या कर पाया पूछो, उसके साथ दोस्ती करो, उसका दिल खोल कर उन्हें बात कर सके, तुम्हें उसे फ्रीडम कर दो। जब क्या होता है, उन्हें शेयर करता है, वो बच्ची शेयर करते, वो बच्चा शेयर करता है। तो बाप आज पर्टिकुलरली बाप की जिम्मेदारी बहुत कम हो गई है। बाप क्या बोलता है, पूरा माँ के ऊपर ट्रांसफर करता है, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी बोलता है। नहीं, बाप की बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बार एक टीनेज को आगा तो बेटा बेटी माँ की बात सुनती नहीं, उसका से बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खाली तुम्हें कमा को पालना बहुत है, तुम्हारे बच्चों की निगरानी भी, जान बच्चों की निगरानी भी बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाप खाली घर चला तो मैं पैसा देता हूँ चुका लेने नहीं होता, बाप और माँ दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश करे तो वो बच्चे जो है कौम के लिए, मुल्क के लिए, अपने खानदान के लिए